हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे जब डेली वेज का आप काम करोगे। हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें, अच्छी तालीम हो, अच्छी शिक्षा हो, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे पास उतना साधन नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, न हम बच्चों को तालीम दे सकते हैं, न अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई दे सकते हैं। हम अपने माता पिता को दवाई तक नहीं ले दे सकते हैं, हम उल्टा उनसे मांगते हैं, हम भाइयों से पैसे मांगते हैं, कैसे गुजारा चलेगा हमें। देखिए, पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 2.5 साल से ऊपर हुए बैठे हुए, बीजेपी की सरकार थी, वो रही 10 साल एलजी का रहा। एलजी ने भी हमें आश्वासन नहीं दिया और कुछ नहीं दिया है। वोट मांगने के लिए आते कि हमें वोट दे दो, हमें एमएलए बना दो, हम आपको परमानेंट करेंगे। मुझे ये बताइए 9,000 से क्या मिलता है? गुजारा नहीं चलता। अब हमारे साथी सुसाइड कर गए हैं, बीमार हो गए हैं, पैसा नहीं मिला उनको बकाया भी नहीं दिया गया। सिर्फ आजकल करते करते 2.5 साल ये भी निकल चुके हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। 25 साल हुए, हमने 25 साल इस गवर्नमेंट को दे दिए हैं। जब ये काम होता था, काम करने के लिए हमें आगे बुलाते हैं, जब बारी आती है परमानेंट करने के लिए ये बात नहीं करते हमारे साथ। ये कहते हैं ये पाव की गारंटी है। अमरुद्दुल्ला साहब सुन लीजिए, ये कहते हैं पाव की गारंटी है। ये कहते हैं देश के आए हुए हैं। कांग्रेस वालों को पूछो, बीजेपी उनको एनसी वालों को पूछो जिन लोगों ने लगाए हुए हैं। मैं ये कहता हूँ अमरुद्दुल्ला साहब, आपकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन जो आंसर का आपके ऊपर लगा हुआ है वो धोने का टाइम आ चुका है कांग्रेस एनसी का। मैं ये कहता हूँ कि जब आपकी गवर्नमेंट बनती है तो कैबिनेट में हमारा मुद्दा रखिए और उसको पास करके एलजी के पास ले जाइए, फिर देखते हैं क्या ये लोग पास करते हैं या नहीं करते हैं। हम आपके साथ हैं, हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे जब डेली वेज का आप काम करोगे। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे के सारे एक दिन में परमानेंट कर दो, पार्ट बाय पार्ट करो, जैसे आपने पहले भी रखा हुआ था मुद्दा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम काम करते हैं, 24 घंटे पानी पिलाते हैं लोगों को, उम्र दे दी है, और एक 60 साल, जब 60 साल होते हैं दिखाते हैं उसको, चाहे उसको बाहर कर दिया था, लेकिन उसको 70 महीने की बकाया अभी तक किसी को तनख्वाह नहीं दी गई, और 9,000 से नहीं डेली वेज का काम चलता है। अमरुद्दुल्ला साहब, आपको हमारी दुआएं लगेगी जब डेली वेज का आप काम करोगे। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जब आपकी गवर्नमेंट बनेगी तो इसका जरूर ध्यान दीजिए डेली वेजर का। डेली वेजर जो अब मर चुका है, बच्चे दर बदर हो चुके हैं, हम किसके पास जाएं? अब हम सबके पास जा चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं अमरुद्दुल्ला साहब, बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, फीस देना भी बड़ा मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं बच्चे, कोई बाहर निकाल दिए गए हैं, कोई ऐसे ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दुख होता है जब कहीं, दुख क्यों नहीं होता है? हम अपने माता पिता को दवाई तक नहीं ले दे सकते हैं, हम उल्टा उनसे मांगते हैं, हम भाइयों से पैसे मांगते हैं, कैसे गुजारा चलेगा हमें। हम ये कहना चाहते हैं आज भी अमरुद्दुल्ला साहब, गवर्नमेंट आपकी है, आप बनना चीफ मिनिस्टर बनना जा रहे हो, ये लोग दुआएं देंगे आपको। ये मत सोचना दौड़ नगाड़े बजेंगे, हम आपको जहां बुलाएंगे इसी मंच पे आपका वेलकम करेंगे जब डेली वेज का आप काम करोगे। हम आपके साथ हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। अभी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो ये नई सरकार जो बनने जा रही है, इसमें उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और उन्होंने हर एक रैली और मंच में डेली वेजरों का जो मसला है वो उठाया है, यहाँ पे रोजगार का मसला उठाया है, जम्मू कश्मीर की आवाम के जो मुश्किलात हैं उसका मसला उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा 2.5 साल से जो धरना प्रदर्शन, हमारा जो रेगुलेशन पॉलिसी के लिए, SRO 64 के लिए जो हम डेली वेजर जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये सरकार हमारा जो मसला है फर्स्ट कैबिनेट में ये इसको पास करेगी। और मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी MLA हैं, ये 90 चुने हुए जो MLA हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ इसको एक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बना के, इसको एक इंसानियत तौर पे जो एक मजदूरों का जो हक है उनको दिलाया जाए। और आने वाली कैबिनेट में इसको मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि इस मसले को उठा के इसका मसला जो है
जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि 9,000 रुपये में ये हमारे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग, अब अपने ना बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं और ना ही दवाई दारू कर सकते हैं, और इनकी पेंडिंग वेजेस है वो भी जल्द से जल्द रिलीज की जाए। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। दुख तो होता है, ये जाहिर सी बात है, ये इंसान की फितरत है। हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें, अच्छी तालीम हो, अच्छी शिक्षा हो, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे पास उतना साधन नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, न हम बच्चों को तालीम दे सकते हैं, न अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई दे सकते हैं। सिर्फ हम काम करते हैं महीने, और महीने के बाद हमारे पास 9,000 रुपया आता है, जो किसी एक मद में खर्च हो जाता है। अगर दवाई में जाता है, फिर हमें खाने पीने के लिए इंतज़ाम दूसरा कुछ करना पड़ता है। अगर हम बच्चों की फीस देते हैं, बाकी हमारा सब कुछ रह जाता है। सरकार से हमारी ये गुजारिश है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, एक तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। दूसरी बात, 2014 में इन्हीं दो पार्टियों की यहाँ सरकार थी और उन्होंने बाज़ाब्ता SRO चोट के तहत यहाँ डेली वेजरों के लिए, डेली वेजरों की रेगुलाइजेशन के लिए पॉलिसी डिक्लेयर की थी। हम वही याद दिलाते हैं इनको, उमर साहब को, कि डेली वेजरों के लिए जिस तरीके से आपने मैनिफेस्टो में ये रखा है कि पहली कैबिनेट में हम इनको रेगुलर करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि उमर साहब की कैबिनेट जो है इस गरीबों के मसले को याद रख के पीरियडिटी पे डेली वेजरों को पक्का करेंगे।